Assalamualaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेरी डिवाइस हाइपरबोली। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस की उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरबोली। ज़्यादातर इसे हाइपरबोल भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है हाइपरबोली। तो आज हम हाइपरबोली के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे और सिमिली और हाइपरबोली में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे और इसकी फ़ंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हाइपरबोली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइस। हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच है और लिटरेरी डिवाइस है दैट क्रिएट्स heightened effect through deliberate exaggeration, जो जानबूझकर एग्जरेशन करता है, एग्जरेशन के ज़रिए असर पैदा करता है, यानी कि हाइटेंड करता है उसे, उसके इफ़ेक्ट को हाइटेंड यानी क्रिएट करता है। हाइपरबोली इज़ ऑफन अ boldly overstated or exaggeration claim or statement that adds emphasis without the intention of being literally true. हाइपरबोली अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हाइपरबोली में यानी कि ज़्यादातर चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, यानी उन पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है जो लफ्ज़ी तौर पर यानी कि एक सच होने के इरादे के बग़ैर ज़ोर दिया जाता है हाइपरबोली में। यानी कि हाइपरबोली में एक ऐसी चीज़ें यानी कि ऐसे सेंटेंस जो बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाएं, क्रिएट किए जाएं, तो वो हाइपरबोली कहलाते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है हाइपरबोली इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। हाइपरबोली बोलने, स्पीकिंग या राइटिंग यानी लिखने का एक तरीका है दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग, मोर डेंजरस etc, जो ज़्यादा पुरजोश, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है। यानी कि कुछ ऐसे जुमले जिनको ये पुरजोश बनाता है और ज़्यादा ख़तरनाक भी बनाता है। तो एग्जांपल्स इसकी देखते हैं कि जैसे कि एग्जांपल है आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। यहाँ पर बढ़ा चाह कर ये बात की जा रही है कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ, जो कि एक नामुमकिन है। तो यहाँ पर हाइपरबोली इस्तेमाल की गई है। आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ वीक। यहाँ पर भी एक हाइपरबोली इस्तेमाल की गई है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं एक हफ्ते तक सो सकता हूँ, जो कि एक नामुमकिन चीज़ है। तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। ही हेयर्ड एन एयर स्प्लाइटिंग शेरिक। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर ये बात की गई है। तो आगे इसके देखते हैं कि हाइपरबोली और सिमिली में डिफरेंस क्या है, यानी कि हाइपरबोली और सिमिली में क्या फ़र्क है। इनमें डिफरेंस देखते हैं कि सिमिली एंड हाइपरबोली आर द टर्म्स फॉर टू डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच। यानी सिमिली और हाइपरबोली दो अलग फिगर ऑफ स्पीच के टर्म हैं। सिमिली इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड सच एज लाइक टू कंपेयर एन ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और पर्सन टू समथिंग एल्स। सिमिली में किसी चीज़ की किसी चीज़ के कंपेयर को लाइक के साथ यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। किसी वर्ड को लाइक के साथ उसे कंपेयर किया जाता है।
Hyperbole is the deliberate use of exaggeration to describe something. हाइपरबोली में जानबूझकर यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्ड को, जुमले को, सेंटेंस को दिखाया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, दिस सूटकेस वेट एज टन, यानी कि इस सूटकेस का वज़न 1 टन है, जो कि यानी कि बढ़ा चढ़ाकर एक बात की जाती है। जब कोई शख्स एक वज़न उठाता है तो उस वक़्त ये वर्ड, ये सेंटेंस इस्तेमाल करता है। Simile and hyperbole can often be confused because hyperbole sometimes fancifully compares its subject to something else. हाइपरबोली अक्सर हम इनमें हाइपरबोली और सिमिली में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हाइपरबोली ज़्यादातर अपने सब्जेक्ट का किसी और चीज़ से कंपेयर करता है। The key difference is that hyperbole often makes claims that no reasonable person would take literally. तो उसका जो की डिफरेंस है, अहम फ़र्क है कि हाइपरबोली अक्सर ये दावा करता है कि कोई शख्स जो लिटरेरी हो, यानी लफ्ज़ी तौर पर नहीं ले गया हो, यानी कुछ लफ्ज़ी अल्फाज ना लेगा। सिमिली इज़ अ काइंड ऑफ मेटाफोर। सिमिली मेटाफोर की एक काइंड है। अ कॉमन लिटरेरी डिवाइस, जो कि एक कॉमन लिटरेरी डिवाइस है। आल्सो यूज्ड ऑफन इन एवरीडे स्पीच, जो हमारे हर दिन के स्पीच में बोले जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे हमारा है कि फंक्शन ऑफ hyperbole. We use hyperbole to create an amusing effect or to emphasize our meaning. हम जो hyperbole क्रिएट करते हैं वो अम्यूजिंग इफ़ेक्ट को क्रिएट करते हैं, उनमें असर पैदा करते हैं या अपने मीनिंग पर जोर देने के लिए हाइपरबोली इस्तेमाल करते हैं। However, in literature it has very serious implications. लिटरेचर में इसके बहुत संगीन इम्प्लीकेशन हैं। hyperbole, by the using hyperbole, a writer or a poet makes common human feelings remarkable and intense to such an extent that they do not remain ordinary. हाइपरबोली का इस्तेमाल करते हुए एक लिटरेचर में, एक अदीब शायर में, पोइट्री में इंसानी जज्बात को इस हद तक नुमाया और शदीद बना देता है कि वो आम नहीं रहते, यानी कि उनको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वर्ड को जो ज़्यादातर यानी कि एक राइटर शो करता है, एक पोइट शो करता है, जो ह्यूमन फीलिंग्स को असरदार है, नुमाया शदीद बनाए तकरीबन हद तक। इन लिटरेचर यूजेज ऑफ हाइपरबोली डेवलप्स contrast when one thing is described with an other statement and the other thing is presented normally. A striking contrast is developed. लिटरेचर में हाइपरबोली के इस्तेमाल से तजाद पैदा होता है, कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है, जबकि एक चीज़ को हद से ज़्यादा बयान के साथ, यानी एक चीज़ को ज़्यादा डिस्क्राइब करने के साथ और दूसरी चीज़ को आम तौर पर पेश किया जाता है, ये हाइपरबोली में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक हैरत अंगेज़ तजाद पैदा होता है, एक हैरत अंगेज़ कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। दिस टेक्निक इज़ एम्प्लॉयड टू कैच द रीडर्स अटेंशन।
ये टेक्निक रीडर के अटेंशन को कैच करता है, उसके यानी एम्प्लॉयड करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर द डे।